वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मुझे लगता था आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज एक नई शुरुआत होने जा रही है। किसकी? संविधान की प्रस्तावना, संविधान की आज शुरुआत होने जा रही है। और बस मैं पहले तो कुछ कहूँगा नहीं, बस एक ही बात कहूँगा कि दुनिया में जहाँ भी प्रस्तावना पहुँची जाती हो, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, आरओ, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, जहाँ भी प्रस्तावना से क्वेश्चन आता हो, जहाँ कहीं भी, बस आप एक क्लास लेने के बाद इतना कह देना कि यहाँ क्वेश्चन नहीं हुआ था। मेरे शब्द ही मेरी पहचान है, भरोसा करना आपका काम है। संविधान, देखो हर सब्जेक्ट की अपनी रणनीति होती है। मैं यही कहूँगा कि यूपीएसआई तक और आरओ तक कहीं भी कहीं से भी क्वेश्चन आया तो वो इसी क्लास से फंसेगा और गारंटी के साथ 100% क्या नाम क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। चलो अब हम अपनी क्लास शुरुआत करते हैं। थोड़ा बीच में स्टार्टिंग में बता देना अच्छा रहता है। और आपकी प्रस्तावना आ जाए संविधान की, और जैसे जैसे संविधान कराते जाएं आप ये प्रस्तावना लोग कहीं भी पढ़ना जाके, मैं नहीं कहता कि हमारे पास पढ़ो, 3 से 4 घंटे में कराएंगे प्रस्तावना और हम 15 से 20 मिनट में प्रस्तावना करा देंगे और एक भी क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। टाइम बचाओ और रिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, तब जाके सक्सेस मिलेगी। क्योंकि आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। आरओ, आरपीएफ, एसआई, कुछ भी हो, कोई भी एग्जाम हो, प्रस्तावना से क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, कल हमारा क्या नाम भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भी थी, तो संविधान के हमारे निर्माता, तो उन्हीं के क्रम में आज अपनी नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। बस आप लोग साथ देते जाइएगा और मैं यही कहूँगा कि जिस तरह के हर टॉपिक से क्वेश्चन सीधा सीधा फंसे हैं, क्योंकि एक टीचर की यही पहचान होनी चाहिए कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे। वरना क्या नाम लोग ऑनलाइन कोर्स खरीदते बेचते हैं, लेकिन क्वेश्चन कभी मॉक टेस्ट एक भी नहीं आता। लेकिन भरोसा लोगों ने कर रखा, अंधविश्वास, जिसकी वजह से आप लोग उन पर करते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना प्रियम्बल, आमुख। इसे हम आमुख भी बोलते हैं, इसे प्रियम्बल भी बोलते हैं, इसे प्रस्तावना भी बोलते हैं। इसके 3 नाम हैं: आमुख, प्रियम्बल, प्रस्तावना। ठीक है। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान की है। प्रस्तावना है क्या? जैसे कि आप कभी कोई बुक पढ़ते होगे, आप किसी की, जैसे कि आपने कोई बुक खोली तो उसके स्टार्टिंग में उस बुक के बारे में बता दिया जाता है कि इस बुक में आखिर है क्या। तो वही प्रस्तावना है। प्रस्तावना एक परिचयात्मक कथन है कि हाँ, कि इस बुक के बारे में बता रही। जैसे कि आपका नाम है, आपका नाम सुमित है और गांव से आप लोगों कोई आया तो कहेगा सुमित, तो इस सुमित के अंदर क्या है, वो सुमित के नाम से पता चलेगा कि हाँ वो, अच्छा वो सुमित है, उसके अंदर ये चीज़ होगी, क्योंकि उसके बारे में पता है। तो उसी तरीके से प्रस्तावना एक नाम है जो ये चीज़ क्लियर करती है इस बुक के अंदर क्या है। उसी तरीके से देखिए, प्रस्तावना एक परिचयात्मक कथन है। यह उन मूलभूत सिद्धांतों, उद्देश्यों को रेखांकित करता है जिस पर संविधान देश का कानून बनाया गया है, इसके बस एक बताने के उद्देश्य से मैंने बताया, बाकी इसका कुछ काम ज़्यादा है नहीं। ठीक है। तो पंडित वो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को, यूपीपी वाले ध्यान रखें, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को, मतलब जिसे उद्देश्य प्रस्ताव को ही संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को ही हम प्रस्तावना कहते हैं। और उद्देश्य प्रस्ताव को परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई। प्रस्तावना एक चीज़ देखो, पूरी प्रस्तावना एक वाक्य में लिखी गई है: हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉन टू रिजॉल्व द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। मुझे पूरी इंग्लिश में याद कर रखी है। अब हम आपको प्रस्तावना दिखा देते हैं, प्रस्तावना है क्या। जो ये प्रस्तावना देख रहे हो जी, साइड से किनारी है, इसके पीछे भी एक कथा है, एक कहानी है, जिसके मैं चलो तो शॉर्ट में बताता हूँ, वरना संविधान पढ़ाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। एक बार पंडित नेहरू थे, वो शांति वन में गए, तो शांति वन में क्या नाम नंदलाल बोस थे, उनके शिष्य थे। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे कुछ संविधान में चित्रकारी कीजिएगा। तो नंदलाल बोस ने ही संविधान के अपने क्या नाम हाथ से चित्रकारी की थी। और सबसे पहले उन्होंने जो चित्र बनाया था वो अशोक स्तंभ था। और हमारे संविधान में हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी खुदाई हैं, अकबर, बाबर और पता नहीं, हर धर्म, हर समुदाय,
हर चीज़ को हमारी उसमें सजाया गया है इसको चित्रकारी के, तो उस चीज़ को बताने का टाइम नहीं है, उसकी कहानी बहुत लंबी है। लेकिन हम प्रस्तावना को देखते हैं और हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ प्रस्तावना को पूरा रट डालिएगा। हमें इंग्लिश में याद है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। प्रस्तावना यदि आपको रटी हुई है तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो प्रस्तावना से बाहर नहीं जाएगा। तो आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट है कि आज 5 बार अपने 5 पेजों पर प्रस्तावना ज़रूर लिखिएगा। 5 बार 5 पेजों की प्रस्तावना ज़रूर लिखिएगा, हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखो कि प्रस्तावना क्या, भारत का संविधान। प्रस्तावना ये देखो साइड से यहाँ पे लिखा प्रस्तावना क्या है, हम भारत के लोग, क्या लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इसको प्रस्तावना को प्लीज़ रिक्वेस्ट है पूरी वर्ड टू वर्ड याद करिएगा। अब देखिएगा कि मैंने कहा था कि पूरे एक वाक्य में लिखी गई, देखना कि फुल स्टॉप इस बीच में कहीं पे नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे फुल स्टॉप मिला आके, देख लो यहाँ पे फुल स्टॉप मिला आके, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पूरी हमारी प्रस्तावना एक ही वाक्य में लिखी गई है। और पूरा संविधान प्रस्तावना के बारे में बता दिया। अब प्रस्तावना के सारे सब्जेक्ट जो क्या क्या उसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछे थे वो सब हम अब कवर कर लेंगे। अब देखिए प्रस्तावना को जल्दी कवर करते हैं। और यही एक तरीका होता है पढ़ने का। देखो संविधान समझ में हर चीज़ आएगी, देखना भी। प्रस्तावना का मतलब संविधान का सार है। प्रस्तावना का मतलब संविधान का सार है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। किस पार्ट को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है और किसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो भी हम आगे बताएंगे। तो आप लोग इसको देखिएगा कि संविधान को प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। भारतीय संविधान की मूल प्रति, जो भारतीय संविधान हमारा एक जो किताब है संविधान नाम की, वो भारतीय संसद जो हमारा पार्लियामेंट है उसके पुस्तकालय में रखी गई, इंडियन पार्लियामेंट्री के लाइब्रेरी में रखी गई है। और किसके? हीलियम से भरे डिब्बे में रखी गई। एक क्वेश्चन RPFSI में पूछा गया था, इसलिए मैंने वे चीज़ यहाँ पे लिखा है। और आप लोग इसको ध्यान से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो कहीं ना कहीं पूछा ना गया हो जिसकी संभावना ना हो। तो भारतीय संविधान की मूल प्रति भारतीय संसद के पुस्तकालय में रखी गई है, हीलियम के भरे डिब्बे में। प्रस्तावना 2 भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई। प्रस्तावना 2 भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसने संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख किया है। अमेरिका विश्व का ऐसा पहला देश है जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को ऐड किया था, प्रस्तावना नाम की कोई चीज़ बनाई थी। अब देखिए इसे, प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 UPP वाले ध्यान रखेंगे को संविधान सभा में हम भारत के लोगों के लिए आत्मसमर्पित किया गया था। प्रस्तावना को लास्ट में नहीं कहा जाता, खुद को आत्मसमर्पित करते हैं। संविधान सभा में हम भारत के लोगों के लिए आत्मसमर्पित किया गया था। किसको? प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को। संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। प्रस्तावना के प्रमुख शब्द, संविधान है वो शक्ति कहाँ से ग्रहण करता है? वो भारत के लोगों से शक्ति को अधिग्रहित करता है। कि आप हमारा संविधान है जो। प्रस्तावना के प्रमुख शब्द हैं उनको चर्चा कर लेते हैं। बस प्रस्तावना में कुछ भी नहीं है। जो 5 शब्द दिए गए थे उनको याद रखना। क्या? सोवरेन, जिसे बोलते हैं संप्रभुता, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, 5 वर्ड दिए गए थे प्रस्तावना में। उन्हें क्रम से याद रखने की जरूरत है, 3S करके। और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक 3SDR ऐसे करके हमने याद कर रखी थी। संप्रभुता क्या होती है? सॉवरेन क्या होती है? सॉवरेनिटी क्या होती है? किसी निर्णय के लिए अन्य देश पर निर्भर ना हो। जैसे कि आप वो भी अपने पापा पे निर्भर होगे, कोई भी बड़ा डिसीजन लेने को, फाइनल डिसीजन लेने को होगा, तो अब क्या है, आपके पास सॉवरेनिटी नहीं है, आपकी खुद की संप्रभुता नहीं, बल्कि पापा अपने घर के संप्रभु इंसान हैं, उनके पास संप्रभुता है, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। उसी प्रकार एक देश होता है। जैसे कि हमारा देश है, उसने कहा हम न्यूक्लियर
वो परीक्षण करेंगे। तो और देश तुम्हें रोक रहा है कि तुम्हें नहीं करना और तुम रुक गए तो आप संप्रभु नहीं हो। और कोई रोक रहा है तो भाई हम कहेंगे तुम कौन होते हो? क्या नाम, हमें रोकने पहले हमारे पास खुद की संप्रभुता है। तो किसी निर्णय के लिए अन्य देश पर निर्भर न हुआ राज्य संप्रभु कहलाता है। और संविधान में राज्य का मतलब देश है। पूरे संविधान में राज्य का मतलब देश है। खूब सीख लो। हम जहाँ पे राज्य यूज करें संविधान में समझ आना कि देश के लिए यूज हो रहा है। और राज्य के 4 तत्व होते हैं। यूपीएसआई 2021, यूपीएसआई 2021। और दुनिया के किसी टीचर से, एक बड़े से बड़े टीचर से कंटेंट मिला देना जाके और कहना कि हाँ इससे बेस्ट कंटेंट था, बस इतना ही कहूँगा। जनसंख्या, देखो राज्य के 4 तत्व होते हैं। राज्य के 4 तत्व होते हैं। नंबर 1 जनसंख्या, नंबर 2 भूभाग, नंबर 3 सरकार, नंबर 4 संप्रभुता। यदि इनमें से एक भी है चीज़ की कमी है तो वो राज्य देश नहीं हो सकता है। जिस प्रकार हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसी प्रकार एक देश कहलाने के लिए इन चारों चीज़ों की ज़रूरत होती है। और इन चारों चीज़ों को रट लो। जनसंख्या होनी चाहिए, जैसे हमारे देश की जनसंख्या 1.4 अरब है। भूभाग हमारा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भूभाग है। सरकार हमारे पास प्रेजेंट में किसकी? बीजेपी की है। संप्रभुता, राज्य की संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा जाता है। देखो जब तुम्हारे पर मतलब डिसीजन लेने की पावर नहीं है तो आत्मा कैसे कहा जा सकता है? और बाकी संप्रभुता के बारे में पहले हम यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं कि संप्रभुता होती क्या है। एक संप्रभु राज्य के नाते भारत किसी देश की सीमा का अधिग्रहण या अपनी जमीन किसी और देश को दे सकता है। जैसे कि हम मतलब कि कुछ भी निर्णय लो तो कुछ भी निर्णय ले सकते हो आप लोग। संप्रभुता का मतलब है जैसे भारत ने अपनी बांग्लादेश को ज़मीन दी थी और बांग्लादेश से हमने कुछ लिए थे, तो क्या संप्रभु राज्य थे तभी तो हमने दे पाई थी और ले पाई थी। तो एक संप्रभु राज्य के नाते भारत किसी देश की सीमा को अधिग्रहण या अपनी ज़मीन किसी और देश को दे सकता है। ये चीज़ समझ गए कि नहीं समझ गए? प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में क्वेश्चन है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। और ये सारा हमने सब बुक्स पढ़ रखी, उनका सबका निचोड़ है इतनी छोटी सी क्लास में। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है अब तक, हाँ किया जा सकता है। अब तक कितनी बार संशोधन हुआ? मात्र एक बार अभी प्रस्तावना में संशोधन हुआ। कब हुआ वो भी देख लीजिएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और हो सकता है आप लोग हैंड रिटन नोट्स बना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे वो भी देख लीजिएगा। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी क्या होता है? समाजवाद क्या होता है कि यह समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। भारत का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है भारत का। और समाजवाद जहाँ व्यक्ति को कम तथा समाज को ज़्यादा महत्व दिया जाए। जैसे प्रेजेंट सरकार है कि अडानी अंबानी क्या नाम बिजनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देती, तो इन ये क्या नाम प्रेजेंट सरकार के पास समाजवाद नहीं कह सकते हो कि मतलब इनका कोई उद्देश्य नहीं, समाजवाद जनता से नहीं कोई मतलब नहीं है। तो जो समाजवाद समझने की कोशिश करो, जैसे पूंजीवाद लाने की तरफ सोच रहे हैं क्या नाम प्रेजेंट गवर्नमेंट, तो ये समाजवाद से नहीं कोई मतलब नहीं। समाजवाद का तो क्या नाम समाज को ज़्यादा महत्व देना पड़ता है और एक व्यक्ति विशेष को कम। यहाँ पे एक व्यक्ति विशेष को ज़्यादा दिया जा रहा है क्या नाम महत्व, और क्या नाम समाज को कम दिया जा रहा है। तो कह सकते हो कि हमारा जो समाजवाद, जिस समाजवाद को जोड़ा गया था उस समाजवाद को हम लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। लोकतांत्रिक, लोकतंत्र क्या होता है? जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, लोकतंत्र कहलाता। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। भारत में लोगों को महत्व, भारत में दोनों को महत्व दिया जाता है। देखो दोनों को दिया जाता है 1991 से भारत में दोनों को महत्व दिया जाता है। इसलिए भारतीय जो क्या नाम समाजवाद है वो मिश्रित समाजवाद है, लोकतांत्रिक मिश्रित समाजवाद। यदि कोई विकल्प आए तो उसमें लिखना लोकतांत्रिक मिश्रित समाजवाद कि भारत का कौन सा समाजवाद है। ठीक है, अब इसे देखिएगा। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी, असमानता को समाप्त करना है। जैसे गरीबी बहुत ज़्यादा है तो उसे समाप्त करना, उपेक्षा हो रही उस चीज़ को, बीमारी जो है जैसे अफ्रीका कंटिनेंट में बहुत ज़्यादा एक गरीब मतलब कि कहा जाता है अंध महाद्वीप, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे गरीबी, भुखमरी, ये सब वहाँ चीज़ें, पानी की कमी है, असमान। और लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होती है, गरीबी को हटाना, उपेक्षा को कम करना, बीमारी कम करना, असमानता को दूर करना। भारतीय समाजवाद मार्क्स तथा गांधी का मिला जुला रूप है। एसएससी जीडी 2023 जो क्या नाम अभी 2024 में एग्जाम हुआ, 2024 में जो एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन किया, कहा गया था कि भारतीय समाजवाद किन पर आधारित है? मार्क्स और गांधी पे। ठीक है, तो मैं इस चीज़ सब देख चुका हूँ रिव्यू करके, तो इस चीज़ों इसलिए हम पे भरोसा करना चाहिए। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष क्या होता है?
इनको कुछ नहीं समझने की ज़रूरत है। एक चीज़ जैसे समझ लो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सीधा-सीधा पूछा जाएगा, इसमें कुछ भी लेना-देना नहीं। धर्मनिरपेक्ष, धर्म से कोई अपेक्षा ना हो। ऐसा राज्य जिसे धर्म से अपेक्षा नहीं है, किसी राज्य का अपना धर्म ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? धर्म से कोई अपेक्षा ना हो। धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, निरपेक्ष, धर्म से कोई अपेक्षा ना हो, उसे क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्ष। जैसे फ्रांस, फ्रांस का कोई धर्म नहीं, सिर्फ कानून सर्वोपरि है, सिर्फ कानून सर्वोपरि। पंथ निरपेक्ष, किसी पंथ को अपना सकते हो, किसी पंथ के, जैसे कि सनातन धर्म और क्या नाम मुस्लिम, ये सब एक, इसका कुछ मतलब कोई ज़्यादा अंतर करने की ज़रूरत नहीं है, वरना इसे समझाने लगे तो टाइम बहुत लग जाएगा और बस, और इनका कोई काम भी नहीं है, आप समझ सकते हो। अर्थात सभी धर्म समान है। भारत का कोई धार्मिक राज्य नहीं, भारत कोई धार्मिक राज्य नहीं, और भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। भारत किसी कोई भी स्पेशल धर्म नहीं है भारत का है। जैसे कि पाकिस्तान का अपना धर्म इस्लामिक देश है, क्या नाम इसका, श्रीलंका का अपना अलग देश, क्या नाम, धार्मिक देश है। तो इसी तरीके से कह सकते हो कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं, भारत एक, क्या नाम, पंथ निरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में दो ऑप्शन है, तो ऑलवेज पंथ निरपेक्ष को चूज करना, ठीक है। संविधान में क्रम, इनको जरूर याद रख लो। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें चीज़ पूछी गई नहीं कि इनका क्रम बताइए। 3S, हम तो ऐसे याद रखे थे, 3SDP, 3SDR, 3SDR, 3SDR। देखो, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इनको याद रखो, 5 के 5 शब्दों को, ठीक है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, संपन्न, निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, इनको याद रखो। कि आप किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन उठा के देखना जाके इस क्लास को पूरी लेने के बाद। गणराज्य, देश का प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। गणराज्य का मतलब क्या होता है? देश का प्रमुख या देश का जो हेड, जैसे प्रेसिडेंट होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट से निर्वाचित किया जाएगा। जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के बजाय जनता में होगी। जो संप्रभुता होती है वो किसी एक व्यक्ति के बजाय जनता में होगी, तथा किसी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थित होगी। जो क्या नाम गणराज्य है, उसमें क्या संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के बजाय, जैसे कि सब कुछ क्या नाम सर्वे सर्वा एक को कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा, जनता में होगी। क्या नाम संप्रभुता, जैसे निर्णय लेने की क्षमता, जैसे एक कैसे कह सकते हो, जनता द्वारा। अब देखो, आप जनता का आप MP भेजते हो, MP PM चुनता है, तो वो जनता का प्रतिनिधि है। तो आपने जैसे चुना है, तो वो आपको प्रतिनिधि के रूप में, पूरी जनता तो जा नहीं सकती संसद में, तो उसे प्रतिनिधि के रूप में उसे बताएगा कि हाँ, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, और क्या नाम जो शक्ति है, संप्रभुता है, वो जनता में निहित है, किसी विशेष व्यक्ति के पास नहीं है। अब देखना, UPP वाले बस इतना याद रखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने न्याय दिए गए? 3 न्याय दिए गए। बहुत क्वेश्चन पूछा गया था, PCS से लेकर UPSC तक के क्वेश्चन पूछा गया है। कौन कौन से न्याय दिए गए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और ये तीनों UPSI 2021 का क्वेश्चन, ठीक है। मुझे लगता है बताना सही नहीं, क्योंकि आपको सबसे बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है। बस इतना याद रखो कि ये तीनों न्याय किस देश से लिए गए हैं, किस क्रांति से लिए गए? रूस की क्रांति 1917, रूस की क्रांति 1917 से। कौन कौन से लिए गए हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये 5 प्रकार की। बस इतना याद रखो कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई? 5 प्रकार की दी गई। बाकी इसमें कुछ भी याद करने लायक नहीं है, बस उतना याद कराएंगे जितना याद करने की ज़रूरत है। अब देखिएगा, हमारी प्रस्तावना स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ये भी UPSI 2021 में पूछा गया था कि जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श हैं वो किसकी क्रांति से लिए गए? वो फ्रांस की क्रांति से लिए गए। कब तक है? 1789 से 1799। और ये प्रस्तावना आप पढ़ के जाना, मज़ा ना जाए तो कहना। अब एक चीज़ और बड़ी फेमस हुई थी, प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है, इसमें बड़ा लफड़ा हुआ था। तो उसी केस में सुप्रीम कोर्ट में खूब केस हुए। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आर्डर दिया कि बेरुवाड़ी संघ मामला 1960 में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं माना गया था, नहीं माना गया, ठीक है। किसमें? बेरुवाड़ी संघ मामले में पूछा गया तब प्रस्तावना को किस केस में संविधान का अंग नहीं माना गया? तो बेरुवाड़ी संघ मामला 1960 में। फिर क्या दोबारा सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, तो केशवानंद भारती मामले 1973 में
अंग माना गया। क्या नाम? प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। तो वर्तमान में क्या कहा जा सकता है? वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का अंग है। ये पूछा जाए तो प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, तो कहोगे हाँ, प्रस्तावना संविधान का अंग है या पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो इसे, प्रस्तावना में संविधान की महान व आदर्श सोच उल्लिखित है। प्रस्तावना में संविधान की महान व आदर्श सोच उल्लिखित है। प्रस्तावना में संविधान की महान व आदर्श सोच उल्लिखित है। अब देखो इस वाक्य को दोबारा देखो, क्योंकि कहीं पूछा गया था इसीलिए मैंने लिख लिया। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार, यहाँ पे लिख लो 1 प्रकार का भ्रातृत्व मतलब बंधुत्व, फ्रेटर्निटी क्या नाम उल्लेख है। बस इतने आप लोगों को याद करने की ज़रूरत है। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य का मतलब समझे कि इसे ज़बरदस्ती कह नहीं सकते। हाँ, प्रस्तावना में एक चीज़ दी गई है तो हमारे देश में क्या नाम ये चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि आर्थिक न्याय दिया गया कि हाँ सबके पास धन, सबको धन बंटवाओ। तो प्रस्तावना की न्याय योग्य का मतलब है कि न्याय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता, अर्थात इसे लागू नहीं किया जा सकता है कि जो चीज़ें प्रस्तावना में दी गई हैं कि यहाँ कोर्ट में क्या नाम केस कर दो जाके कि इसमें देखो आर्थिक न्याय दिया गया तो हमें नहीं मिला आर्थिक न्याय, तो वही चीज़ दी है। यानी कि प्रस्तावना विधिक का यह विधिक स्वरूप है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसे लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हमारा डीपीएसपी लागू नहीं किया जा सकता है। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं। ये सार्वभौमिकता संप्रभुता का सिद्धांत है। ये क्वेश्चन तो ये पूछा गया था कि ये किसका सिद्धांत है। क्या नाम जो रीजनिंग नहीं आती यूपीएसआई में, और जो क्या नाम 40 क्वेश्चन उसमें रीजनिंग के पार्ट में 2-3 क्वेश्चन डाल देते थे, तो वो यहीं से आते थे। कौन से आते थे कि सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं। ये किसका सिद्धांत है? सार्वभौमिकतावाद का सिद्धांत है। अब प्रस्तावना पे दार्शनिक यूपीएसआई में खूब पूछा गया था कि के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा है? राजनीतिक जन्म पत्रिका है। किसने? के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्म पत्रिका है। एन.ए. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। सुभाष कश्यप ने संविधान सशरीर और प्रस्तावना उसकी आत्मा है। सुभाष कश्यप ने कहा था। और आह्लाद कृष्णा स्वामी ने कहा था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का परिणाम है। और इतना क्या नाम सब कुछ हो चुका है। इनके क्या नाम दार्शनिकों के अपने मत क्या थे प्रस्तावना पे। कोई कहे कि तुम्हारा नाम राजीत है, कोई कहे तुम्हारा नाम राहुल है, तो मतलब किसने तुम्हारा क्या नाम दिया वही चीज़ होती है, इसमें और कुछ नहीं। देश के अंदर सर्वोच्च संप्रभुता हम भारत के लोगों में नहीं थे। कहा नहीं जाता बी द पीपल ऑफ इंडिया, तो उसी प्रकार क्या है कि हम भारत के लोग, हमारी संप्रभुता किसमें क्या नाम सर्वोच्चता है। देश के अंदर सर्वोच्चता संप्रभुता किसमें? हम भारत के लोगों में। कभी भी ऑप्शन चुनने के बाद तो क्या करोगे? बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पे कामा लगा हुआ है। अब इसे देखिएगा, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज बी आर अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज माना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था इसीलिए मैंने लिख लिया, इसका बना लेने का कोई, ये यूपीएसआई तक का है। ठीक है, यूपीएसआई, यूपीआरओ, यूपीएससी कुछ भी करो तुम, प्रस्तावना से आज क्वेश्चन करके देखना जाके हमसे हुए या नहीं हुए। बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा व हृदय कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, आर्टिकल 32 को क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या, मूल अधिकार। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों व उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनका उल्लेख संविधान के किस भाग में? तो आप 3 भाग लिखो। कौन से? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, एफआर, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और फिर मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। इनमें 3 में दिए गए हैं कि क्या नाम प्रस्तावना का जो व्याख्या है, प्रस्तावना जो शब्द दिए गए हैं इनकी व्याख्या कहाँ है? मूल अधिकार, डीपीएसपी और मूल कर्तव्य में। अब देखो आर्थिक न्याय कहाँ कहाँ दिया गया? आर्थिक न्याय संविधान के किस किस भाग में दिया गया है? उद्देशिका व डीपीएसपी में दिया गया है। आर्थिक न्याय 2 जगह दिया गया है। संविधान सभा संविधान निर्माण प्रक्रिया में सबसे बाद में जोड़ा, पूछा जाए तो संविधान में सबसे बाद में कौन सा पार्ट जोड़ा गया था? तो प्रियम्बल सबसे बाद में जोड़ा गया था। संविधान तैयार होने के बाद में सबसे बाद में क्या जोड़ा गया था? प्रियम्बल। मूल संस्करण अंग्रेजी में है किसका? मूल संस्करण प्रियम्बल का अंग्रेजी में किया गया? इसके लेखक जो थे अंग्रेजी वाले प्रेम बिहारी नारायण,
प्रेम बिहारी नारायण। और हिंदी में इसके क्या नाम, बसंत कृष्ण वैद्य उद्देश्य का शब्द का प्रयोग किसने किया था? बसंत कृष्ण वैद्य ने। हिंदी में उद्देश्य का शब्द किसने दिया था? बसंत कृष्ण वैद्य ने। अब इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा और आप लोग इसको अच्छे से खूब टैकल कीजिएगा। और ये आपकी प्रस्तावना रही, क्या नाम, देख लीजिएगा प्रस्तावना कितनी अच्छी, हमारे देश की प्रस्तावना अच्छे से चमक रही है। और इस चमक को याद करके बरकरार रखिएगा। और इसको यदि आपने याद कर लिया तो कभी भी प्रस्तावना से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस एक ही बार मेहनत होती है, फिर रिवीजन करते टाइम बहुत मज़ा आता है। बस इतना याद रखिएगा कि एक बार प्रस्तावना पढ़ लिए और फिर याद कर लिए, फिर बाद में क्या नाम, कोई भी क्वेश्चन आया तो प्रस्तावना आपको पूरी दिखाई देगी कि हाँ, कि प्रस्तावना से क्वेश्चन आया था। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और क्या नाम, संविधान में आपका पूरा कराएंगे, चाहे आप लोग देखो चाहे न देखो, क्योंकि आज नहीं बाद में देखोगे जब पेपर आएगा, तब देखना कि संविधान के क्वेश्चन आए या नहीं आए। अब भाई मैंने जीएस आपकी 30+ कराने की पूरी सोच ली, जीएस 30+ आपकी होकर रहेगी। संविधान से कहीं भी संविधान से क्वेश्चन आया तो इन्हीं नोट्स में से आएगा, और नहीं आया तो फिर क्या नाम, कोई नहीं कर पाएगा। जो कोई नहीं कर पाएगा उसमें कंपटीशन नहीं होता, एक बात हमारी याद रखना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा और इस क्लास को डे बाय डे अपना पूरा कंप्लीट करते रहिएगा। बाय बाय।